हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि पीएचपी में किस प्रकार से हम लोग फाइल अपलोड करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सएम आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और एक्सएम जहां जिस फोल्डर में आप इंस्टॉल किए रहेंगे, आपका जो लोकेशन होगा आप वहां पे जाइएगा और फिर ये एक्सएम का फोल्डर नजर आएगा आपको, इसको आप ओपन करिएगा। उसके बाद में आप htdocs में जाइएगा। htdocs में जाने के बाद में एक फोल्डर यहाँ पे आप क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और इस फोल्डर का नाम मैं दे रहा हूँ imgup, मतलब इमेज अपलोड करवाना हम लोग देखेंगे आज ना। तो इसको मैं यहाँ पे, उसके बाद इस फोल्डर को मैं क्या करूंगा, मेरा जो कोड एडिटर है उसमें मैं ओपन कर लूंगा। मैं विजुअल कोड एडिटर यूज कर रहा हूं, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद ओपन विथ कोड, ये हमारा विजुअल कोड एडिटर है, इसमें मैं इसको ओपन कर ले रहा हूं। अब ये वेलकम स्क्रीन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, और एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वापस से हम लोग जाते हैं, ये एक्सकेम फोल्डर जो है ना, इसमें हम लोग को फिर से जाना है और यहाँ पे नीचे में देखिए, यहाँ पे एक्सकेम कंट्रोल होता है, इसमें आप डबल क्लिक करिएगा और यहाँ पे अपाची सर्वर और माई सीक्वल का जो सर्वर है, ये दोनों को आप, माई अपाची और माई सीक्वल, ये दोनों को आप स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा सबसे पहले, index.php नाम। ठीक है, अब ये फाइल अगर हम लोगों को ओपन करना है, ये फाइल अगर हम लोगों को ओपन करना है तो हम लोग को ब्राउज़र पहले खोलना होगा। तो यहाँ से मैं ब्राउज़र को अपना ओपन कर लेता हूँ, गूगल क्रोमो, ये मेरा ब्राउज़र। अब यहाँ पे देखिए, उस फाइल को अगर रन करवाना है, देखना है अगर, तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा लोकल होस्ट और उसके बाद में जो फोल्डर हम लोग बनाए थे वो फोल्डर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो फोल्डर का नाम हम लोग बनाए थे imgup, उसके बाद इंटर मारेंगे तो देखिए अब ये हमारा index.php वाला पेज यहाँ ओपन हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग वापस फिर से यहाँ चलते हैं। ठीक है ना, हाँ, index.php में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा HTML का जो बेसिक कोड है उसको लिख लेते पहले। और देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक फॉर्म बनाऊंगा यहाँ पे, FORM फॉर्म, और मेथड जो यूज करेंगे हम लोग पोस्ट यूज करेंगे। ठीक है, और जो एक्शन परफॉर्म होगा उसके लिए हम लोग पेज बनाएंगे, अपलोड, मतलब एक फाइल बनाएंगे upload.php नाम का। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। देखिए एक्शन में उस पेज का नाम लिखना होता है जहाँ पे आप ये डाटा को पहुंचाना चाहते हैं फॉर्म के थ्रू। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर में फिर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक div ले रहा हूँ और इसका नाम मैं दूंगा, क्लास का जो नाम रहेगा वो मैं रखने वाला हूँ प्रीव्यू। मतलब कि जब इमेज हम लोग अपलोड करेंगे ना, तो उससे पहले हम लोग इमेज को देखना चाहते हैं। ठीक है, अपलोड करने से पहले एक बार इमेज को हम लोग प्रीव्यू करना चाहते हैं, उसके लिए ये बना रहे हैं। और इसके अंदर में इमेज, ठीक है, जहां हम लोग दिखाना चाहते हैं इमेज सोर्स, यहाँ पे हम लोग सोर्स नहीं देंगे, ये हम लोग जावा स्क्रिप्ट का मदद से लेके आएंगे, है ना। इसका हम लोग एक आईडी दे देंगे और यहाँ पे आईडी जो रहेगा, आईडी का नाम मैं यहाँ पे img दे रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग इसका वाइड और हाइट दे देंगे, वाइड इक्वल टू 100 पिक्सल और फिर HEIG
ht height इक्वल टू 100 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नीचे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक डिव बनाएंगे हम लोग, और यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे मैं इसका क्लास जो है सॉरी डिव डॉट यहाँ पे अपलोड लिखेंगे। अपलोड अपलोड जो है वो मैं क्लास नेम दे रहा हूँ। ठीक है, और इस डिव के अंदर में हम लोग बटन लेंगे एक, और बटन के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ चूज इमेज, और यहाँ पे हम लोग एक इनपुट लेंगे फाइल के लिए, इनपुट और इसका जो टाइप होगा वो होगा आपका फाइल। ठीक है, इनपुट टाइप फाइल, और इसका नेम जो रहेगा वो भी हम लोग रखेंगे फाइल। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ऑन चेंज इवेंट यूज करेंगे, तो ये इवेंट हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, ये हम लोग वो इमेज जो हम लोग अपलोड करवाने वाले हैं PHP का कोड का थ्रू, तो उसको प्रीव्यू करने के लिए हम लोग एक जावास्क्रिप्ट में छोटा सा कोड बनाएंगे, तो फंक्शन वहां पे हम लोग बनाएंगे। तो उस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इमेज प्रीव्यू फंक्शन का नाम मैं रखने वाला हूँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ये पैरामीटर जो रहेगा ये इवेंट लेके जाएगा अपने साथ। उसके बाद में अब नीचे एक हम लोग बटन भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक इनपुट, और ये हमारा सबमिट बटन होगा, SUB सबमिट बटन। ठीक है, ये सबमिट बटन से हम लोग क्या करेंगे, इसका डाटा जो रहेगा वो हम लोग PHP वाला फाइल में डाटा को पास कराएंगे। ठीक है, सेंड करवाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू तो इसके अंदर में मैं लिखूंगा, इनपुट टाइप है, यहाँ पे वैल्यू, बटन में अगर कुछ लिखना है हम लोग को तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपलोड। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे अपलोड लिख देते हैं, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, नेम इक्वल टू मैं इसका सबमिट ही रखता हूँ, SUB सबमिट। ठीक है, तो अब तक अगर हम लोग जाए और देखिए अपना कोडिंग, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा हम लोगों को। ये वाला जगह में प्रीव्यू के लिए यहाँ पे देखिए ये जो आपका चूज फाइल और नो फाइल चूजन जो दिखा हुआ है, इसको हम लोग हटा देंगे। सिर्फ यहाँ पे चूज इमेज रहेगा, और इसको जैसे इसको क्लिक करने पे क्या होता है, हम लोग को एक ब्राउज मिलता है। ठीक है, जहाँ से हम लोग इमेज को सेलेक्ट करते हैं ना, उस प्रकार से। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये दोनों को हम लोग हटा देंगे। जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तब जाके वो आपका वो चूज फाइल ही खुलेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, हम लोग यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे, मतलब CSS एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम लोग देंगे style.css। ठीक है, ये हमारा HTML का कोडिंग था ना जो हम लोग लिखे थे index.php में। अब हम लोग CSS लिखेंगे, बट लिखने से पहले इसको यहाँ पे लिंक करवा लेते हैं। तो लिंक के लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, लिंक। ठीक है, और अगर विजुअल कोड एडिटर लिख रहे तो लिंक इज टू CSS लिखेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आपका फाइल का नाम देना होता है, जैसे मेरा फाइल का नाम style.css है तो मैं यहाँ पे style.css लिखा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग वापस में style.css में, और style.css में जाने के बाद में देखिए यहाँ पे मैं डॉट अपलोड, और उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले जो करवाऊंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, और इसका जो पोजीशन है वो मैं रखना चाहता हूँ रिलेटिव, और उसके बाद ओवरफ्लो जो रहेगा वो आपका रहेगा हिडन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो प्रीव्यू है
डॉट लिखना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वाइड दे देते हैं, इसका WYDTH वाइड इज 200 पिक्सल और HEIGHT हाइट इक्वल टू 100 पिक्सल। उसके बाद में फिर जो बटन है हमारा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे 1 मिनट में जाऊंगा। देखिए index.php में हम लोग वापस आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये बटन जो था यहाँ पे हमारा, ये बटन, तो इसका भी हम लोग क्लास यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, क्लास इक्वल टू btn। ठीक है, और फिर से हम लोग जाते हैं CSS में और उसको भी हम लोग थोड़ा यहाँ डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं मार्जिन देना चाहता हूँ, मार्जिन टॉप जो है वो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ 15 पिक्सल। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे बॉर्डर देना चाहता हूँ, बॉर्डर, और बॉर्डर जो रहेगा वो होगा आपका 2 पिक्सल सॉलिड, SOLID सॉलिड, और उसके बाद में फिर ये होगा आपका ग्रे कलर। ठीक है, ये देना चाहता हूँ। उसके बाद में फिर जो टेक्स्ट होगा उसका भी कलर हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, तो टेक्स्ट का कलर भी हम लोग ग्रे ले लेते हैं या फिर ग्रीन येलो ले लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग बैकग्राउंड कलर भी सेट करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो हम लोग वाइट रख देते हैं, WYDTH में। ठीक है, और उसके बाद में फिर पैडिंग यहाँ पे दे देते हैं थोड़ा सा हम लोग, पैडिंग पैडिंग यहाँ पे हम लोग 8 पिक्सल दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पे 20 पिक्सल। ठीक है, देन हम लोग बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा दे देते हैं यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे हम लोग 8 पिक्सल दे देते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे FONT फॉन्ट साइज, मतलब बटन के ऊपर में जो टेक्स्ट आएगा उसका फॉन्ट साइज हम लोग दे देते हैं 20 पिक्सल। उसके बाद में फिर फॉन्ट बोल्ड करने के लिए यहाँ पे हम लोग फॉन्ट वेट यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लोग BOLD बोल्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे और इसको अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जो बटन है हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब ये जो है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो और इसका पोजीशन हम लोग एब्सोल्यूट कर देंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, बट ये हमको दिखेगा नहीं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका अपलोड डॉट अपलोड के अंदर में हमारा जो इनपुट है, और इनपुट जो है जिसका टाइप क्या है, टाइप इक्वल टू आपका फाइल है, FILE फाइल है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका फंट फंट साइज जो है वो दे रहा हूँ। ये फंट साइज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100 पिक्सल, तो बहुत ज़्यादा है फिर भी। उसके बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपका पोजीशन जो रहेगा वो मैं यहाँ दे देता हूँ 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट। ठीक है, ये आपका हो गया एब्सोल्यूट। अगर हम लोग अभी जाके देखिए, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। यहाँ पे एक काम करते हैं, ये फंट साइज को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी एक्चुअली में ये हम लोग को यहाँ चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे FONT फॉन्ट साइज
हम लोग अगर 50 पिक्सल यहाँ पे दे देते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए कुछ इस प्रकार का हो गया, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जा रहा है कि अब बटन जो रहेगा, बटन में क्लिक हम लोग कर देंगे, है ना, और ऐसे क्लिक करेंगे बटन दिखाई देगा, बटन में क्लिक करने से ही हमारा जो पिक्चर सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही ये खुलेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो ये दिख रहा है ये दिखना नहीं चाहिए, है ना, और साथ ही साथ यहाँ पे लेफ्ट 0 वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ फिलहाल ओपेसिटी इसका हम लोग ओपेसिटी जो है इसका वो हम लोग 0 कर देते हैं ताकि ये दिखे ना। तो अगर हम लोग ऐसा कर दे और इसको हम लोग अगर रिफ्रेश कर दे तो देखिए अब वो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। अब इस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये ब्राउज वाला ऑप्शन खुलता है जिससे हम लोग इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है ना, इमेज को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसी प्रकार से ये जो अपलोड बटन है इसको भी हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे। तो अपलोड बटन को डिज़ाइन करने के लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ कि यही डिज़ाइन मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो इनपुट है टाइप जो हम लोग लिए थे सबमिट, यहाँ पे सिर्फ मैं क्लास देता हूँ और उसके बाद इसका क्लास नेम भी मैं BTN लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जाएंगे और अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा अपलोड के लिए बटन, मतलब जब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हम लोग को ले जाएगा upload.php में, ठीक है। तो अभी हम लोग upload.php बनाए नहीं है, उसको हम लोग बनाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग वापस यहाँ चलते हैं। अब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का भी यहाँ पे मैं कोड लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग से फाइल बना रहा हूँ और यहाँ पे नाम दे रहा हूँ code.js, ठीक है। अब ये code.js है, इसको भी यहाँ पे हम लोग को लिंक करवाना होगा। तो उसके लिए क्या लिखना होगा, इसको हम लोग नीचे जाते हैं, एकदम नीचे जाते हैं, फॉर्म का नीचे हम लोग चल जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, स्क्रिप्ट, ठीक है, src, और इसके अंदर में हम लोग को लिखना होगा code.js, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वापस यहाँ पे code.js में, ठीक है, और code.js में आने के बाद में यहाँ पे हम लोग इसका कोड लिखेंगे। देखिए code.js में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। कौन सा फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे जो हम लोग ऑन चेंज लिखे थे ना, यहाँ पे इमेज प्रीव्यू, ये फंक्शन, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे चलते code.js में, और यहाँ पे फंक्शन बनाने से पहले फंक्शन कीवर्ड फंक्शन लिखना होता है ना, उसके बाद ये फंक्शन का नाम, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इस वेरिएबल का नाम मैं img लिख रहा हूँ, और फिर इक्वल टू, उसके बाद मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं id दूंगा img जो है ये किसका id है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम लोग और यहाँ पे ये देखिए जो इमेज टैग लिए थे हम लोग HTML का, उसका आईडी था img, तो इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, इस वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे img डॉट src इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे url डॉट, उसके बाद में आपका आएगा क्रिएट ऑब्जेक्ट url, और फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे फिर हम लोग को लिखना होगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल, और उसके बाद यहाँ पे 0 लिखेंगे, इंडेक्स जो देंगे हम लोग, पहला इंडेक्स चाहिए हम लोग को, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये वाला काम क्या होगा, देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ अगर वापस जाते हैं और एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और उसके बाद अगर मैं डेस्कटॉप में जाऊँ, डेस्कटॉप में जाने के बाद मैं यहाँ पे एक फोल्डर है HTML का, इस पे जाऊँ तो यहाँ पे देखिए इमेज है कैट, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो देखिए यहाँ पे ये हमको प्रीव्यू दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और उसके बाद अगर मैं डॉग को सेलेक्ट करूँ और फिर मैं यहाँ ओपन करूँ तो देखिए ये हमको प्रीव्यू दिखाएगा यहाँ पे, जिस प्रकार से अभी डॉग का दिखा रहा है, ठीक है।
उसके बाद में हम लोग अपलोड में क्लिक करेंगे तभी वो फाइल अपलोड होगा। ठीक है, तो अपलोड करवाने से पहले हम लोग इमेज को प्रीव्यू करा लेंगे। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जो PHP का कोड लिखना है वो हम लोग लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या बनाना होगा, यहाँ पे अपलोड डॉट PHP। ठीक है, अपलोड डॉट PHP का हम लोग फाइल बनाएंगे। सबसे पहले PHP हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, PHP। और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सिंपल मैं यहाँ लिखूंगा इफ ईच सेट और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे डॉलर, फिर यहाँ पे आपका पोस्ट, और पोस्ट के अंदर में यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे सबमिट, SUBMIT सबमिट। मतलब अगर बटन सबमिट वाला बटन में अगर क्लिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए हम लोगों को क्या क्या मिलेगा वो पहले हम लोग देख लेते हैं उस फॉर्म के जरिए। तो यहाँ पे मैं प्रिंट आर कर रहा हूँ, और प्रिंट आर करने के बाद में मैं यहाँ पे इस प्रकार से फाइल, ठीक है, उसके लिए हम लोग को $_फाइल लिखना होता है। ठीक है ना। देन अभी अगर मैं चाहूँ यहाँ पे, और एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे एक इमेज हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और देन इसको हम लोग ओपन करते हैं। और अगर मैं अपलोड में क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे एरे मिल रहा है, मगर इसके अंदर में कोई भी फाइल यहाँ पे नहीं मिल रहा हम लोग को। देखिए हम लोग को जो एम्प्टी एरे मिल रहा था, इसलिए क्योंकि अभी हम लोग क्या ले रहे, फाइल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जब हम लोग फॉर्म बनाएंगे तो एक्चुअली में हम लोग को यहाँ पे और एक कोड लिखना था जो हम लोग छोड़ दिए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा आपका इनक्रिप्ट, ठीक है, इक्वल टू मल्टी MULTI मल्टी PART मल्टी पार्ट, फिर स्लैश, उसके बाद FORM फॉर्म डाटा। ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग फाइल लेके जा रहे हैं, इमेज लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग नहीं लिखे थे, जिसके कारण हम लोग को यहाँ पे आपका एम्प्टी एरे मिल रहा था। ठीक है, अभी अगर हम लोग वापस चलते हैं और एक बार फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, और उसके बाद फिर से अगर मैं यहाँ जाऊँ और फिर से मैं यहाँ पे इमेज फाइल सेलेक्ट करूँ और फिर अपलोड में मैं क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को नाम, जो इमेज का नाम है, जो उसका टाइप है, जो उसका साइज है, ये सारा डाटा मिलता है। ठीक है, और टेम्परेरी जो फोल्डर बनता है टेम्प नेम से, वो भी मिलता है। ठीक है, अब इसी का यूज़ हम लोग करेंगे और फिर फाइल को हम लोग अपलोड करवाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग वापस अपलोड डॉट PHP में चलते हैं, और इसको अभी फ़िलहाल मैं यहाँ कमेंट करके रख देता हूँ। अगर कुछ एरर होगा तो चेक करने में काम आएगा। अभी यहाँ पे सबसे पहले जो इमेज का नाम है उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं नेम, और उसके बाद में वो नाम को निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, फाइल। फाइल के बाद में ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद में फिर यहाँ पे हम लोग फाइल लिख रहे हैं। देखिए ये जो फाइल हम लोग लिखे, ये फाइल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट टाइप है, यहाँ पे नेम इक्वल टू मैंने फाइल लिखा था, तो आप जो नाम देंगे वही नाम यहाँ पे आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से आप कौन सा प्रॉपर्टीज का लेना चाहते हैं, नेम प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पे नेम लेंगे। ठीक है, तो अगर अभी हम लोग इसको इको करवाए तो देखिए जो उसका नाम होगा वो इको होगा। यहाँ पे मैं इको करवा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक बार हम लोग फिर से यहाँ चलते हैं, और देखिए यहाँ पे cat.png जो है ना, ये हम लोग को मिलेगा। देखिए cat.png मिल रहा है नेम से। ठीक है, उसके बाद में फिर इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं
कि जो उसका टेम्पररी लोकेशन जो है वो हम लोग ले लेते हैं, मतलब एक तो वेरिएबल में हम लोग स्टोर करवा लेते हैं। उसके लिए मैं टेम्प नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, टेम्प नाम का मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं इको करवा रहा हूँ, सॉरी इक्वल टू लिखना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, फाइल, इसके अंदर में आपको FIL फाइल, और उसके बाद में यहाँ जो प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी होगा आपका TMP टेम्प अंडर स्कोर, उसके बाद में नेम। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर देते हैं ऐसे। उसके बाद में फिर साइज के लिए एक वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, साइज इक्वल टू, फिर यहाँ पे फाइल, उसके बाद में फिर यहाँ पे फाइल, और यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, साइज। इससे हम लोग को उसका साइज मिल जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग टाइप चाहिए, तो यहाँ पे एक तो वेरिएबल हम लोग बनाते हैं टाइप, और फिर टाइप वाला वेरिएबल में हम लोग उसका टाइप ले लेते हैं। कैसे मिलेगा टाइप, फाइल, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका फाइल, देन यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा TYPE टाइप। ठीक है, अब हम लोग को सब मिल गया है ना। अब यहाँ से इको में हटा रहा हूँ, इको में हटा देता हूँ। और उसके बाद अब देखिए हम लोग को मिल क्या रहा है, cat.png, मतलब नाम के साथ में हम लोग को अब उसका एक्सटेंशन मिलता है। तो नाम और एक्सटेंशन दोनों को अगर हम लोग को अलग करवाना है, मतलब खाली उसका एक्सटेंशन अगर हम लोग को चाहिए, तो उसके लिए फिर से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ext, और मैं एक्सप्लोड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, EXPLOD एक्सप्लोड। और देखिए क्या एक्सप्लोड करवाना, कहाँ से एक्सप्लोड करवाना है, डॉट से। तो यहाँ पे हम लोग डॉट लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग उसका नाम पास कर देंगे जो हम लोग को मिल रहा था, नेम। वो नाम जो रहेगा वो कहाँ आएगा, वो नेम नाम का वेरिएबल में आया, उसको हम लोग यहाँ लिख दिए। तो अब हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग को कुछ इस प्रकार से देखना होगा, प्रिंट आर, और फिर ब्रैकेट, और उसके बाद में फिर EXT। और हम लोग जाए अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश अगर मैं करूँ, तो देखिए यहाँ पे 0 में आपको कैट मिल रहा है और 1 में आपको PNG मिल रहा है। ठीक है, cat.png, तो डॉट हटा दिया गया है और कैट और PNG अलग अलग आ गया है, जिसका इंडेक्स आपका 0 और 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग को सिर्फ PNG चाहिए, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फाइल वेरिएबल बना रहा हूँ, फाइल एक्सटेंशन, मतलब जो फाइल मिलेगा उसका एक्सटेंशन चाहिए हम लोग को सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, और मैं इसको लोअर केस में ही रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए str, और उसके बाद में फिर आपका लोअर str2 लोअर, सॉरी str2 लोअर, ये एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग फंक्शन। इसके मदद से क्या होता है, जो भी अगर कैपिटल में भी रहेगा तो वो हम लोग को स्मॉल में मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग एंड लिखेंगे, और एंड के अंदर में फिर ये जो एक्सटेंशन है हमारा, इसको हम लोग पास कर देंगे EXT। ऐसा करने से होता है क्या है कि लास्ट में था ना आपका एक्सटेंशन, तो एंड वाला फंक्शन से हमको एरे का लास्ट वाला जो वैल्यू मिल रहता है वो मिल जाता है। देखिए इसको भी अगर हम लोग इको करके देखें, इको, और उसके बाद में FILE फाइल एक्सटेंशन, तो देखिए अब हमको सिर्फ PNG मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ जाते हैं और फिर इसको हम लोग अगर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए PNG हम लोग को यही चाहिए था, ये मिल रहा है हम लोग को। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हटा देंगे पहले, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे CHECK चेक नाम का, और ये एक्चुअली एरे रहेगा। यहाँ पे हम लोग एरे लिखेंगे, और एरे के अंदर में हम लोग वो एक्सटेंशन सब लिखेंगे जो हम लोग अलाउ कर रहे हैं, मतलब जो फाइल हम लोग चाहते हैं कि ये अपलोड हो। जैसे कि हम लोग इमेज डालना चाहते हैं ना, अपलोड करवाना चाहते हैं, तो JPG हम लोग अलाउ करेंगे। उसके बाद में फिर PNG हम लोग अलाउ करेंगे। उसके बाद फिर
GIF हम लोग अलाउ करेंगे। ठीक है, अब चेक कैसे करवाएंगे हम लोग? सिंपली है, सिंपल है। इफ लिखेंगे, फिर एक फंक्शन आता है इन एरे, इसका हम लोग यूज करेंगे, इन एरे। ठीक है, और इन एरे के अंदर में हम लोगों को पहले तो वैल्यू पास करना है। ठीक है, तो जो वैल्यू रहेगा वो हमारा कहाँ पे है? वो आपका फाइल ext जो है इसमें ये है। ठीक है, जैसे कि अभी png दिखा रहा था, और उसके बाद में फिर वो एरे पास करवाना है जिसके साथ हम लोग चेक करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाए थे? चेक बनाए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और यहाँ पे फिर हम लोग एल्स देंगे, ELSE एल्स। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे कुछ एरर आता है, मतलब मान लीजिए कि फाइल जो रहेगा हमारा वो PNG, JPG या GIF नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? एक मैसेज हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं index.php पेज में ही। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग हेडर फंक्शन यूज करेंगे। हेडर से क्या होता है? हम लोग लोकेशन रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। हेडर के अंदर में फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना क्या होगा? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आपका हेडर, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लोग लिखेंगे लोकेशन। ठीक है, और उसके बाद सेमी कॉलन, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे index.php, और उसके बाद फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे, फिर MSG मैसेज, मतलब ये वेरिएबल है एक MSG मैसेज नाम का। और फिर यहाँ पे हम लोग मैसेज यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जैसे कि फाइल नॉट अलाउड। ठीक है ना, फाइल, दिस फाइल नॉट अलाउड, दिस फाइल नॉट अलाउड। ठीक है, और इसको हम लोग बंद कर देते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, है ना। तो यहाँ हम लोग जाते हैं वापस, और रिफ्रेश करते हैं इसको हम लोग, और फिर यहाँ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वीडियो फाइल है, इसको मैं लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो प्रीव्यू दिखाएगा ही नहीं, पहला बात। ठीक है, उसके बावजूद अगर हम लोग अपलोड कराना चाहेंगे, जैसे इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गेट में हम लोग को मैसेज मिल रहा है दिस फाइल नॉट अलाउड। अगर उसको यहाँ पे हम लोग दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि index.php में जाना होगा। index.php में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं? SPAN स्पैन टैग लेते हैं। स्पैन टैग लेने के बाद में यहाँ पे हम लोग PHP का कोड लिखते हैं, और इसके अंदर में फिर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग इफ लिखते हैं, और इफ के अंदर में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ईच सेट लिखते हैं, ईच सेट, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर डॉलर साइन, और उसके बाद में फिर वो जो आपका URL थ्रू से जो हम लोग डाटा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को गेट यूज़ करना पड़ेगा। और ये आ कहाँ से रहा? URL जो बन रहा था MSG में स्टोर हो रहा है, यहाँ पे MSG लिखना होगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको इको करवाना है, और इको के यहाँ क्या करवाएंगे हम लोग? गेट, और यहाँ पे आपका MSG, और फिर यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब अगर मैं आपको यहाँ लेके जाऊँ वापस से index.php पेज में और रिफ्रेश करूँ, तो देखिए यहाँ पे दिस फाइल नॉट अलाउ, ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? upload.php वाला पेज में वापस से जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर अगर मान लीजिए कि आपको साइज भी चेक करना है। ठीक है, अभी जो फाइल मिल रहा है हम लोग को उसका साइज, यहाँ पे अगर हम लोग साइज चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखना पड़ेगा इफ, और जो साइज है वो साइज नाम का वेरिएबल में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग साइज नाम का वेरिएबल लिख देते हैं, साइज। और फिर हम लोग बोलते हैं अगर साइज जो रहेगा, ठीक है, जो साइज हम लोग को मिल रहा है वो लेस होना चाहिए 50000। ठीक है, ये एक लेंथ मैं यहाँ दे दिया हूँ। अगर ऐसा होता है
तो आगे का कोडिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एल्स पार्ट में भी लिख देंगे। तो एल्स पार्ट में फिर से अगर मान लीजिए कि साइज ज़्यादा होगा तो फिर से इसको हम लोग रीडायरेक्ट करवा देंगे index.html वाला पेज में। यहाँ पे इसको हम लोग सेलेक्ट करते, फिर से सेलेक्ट करते हैं और कॉपी, मतलब कॉपी करेंगे सेलेक्ट करके, और फिर यहाँ पेस्ट करा देंगे। और यहाँ पे मैसेज जो रहेगा, यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे मैसेज देंगे, है ना, साइज इज साइज इज मोर लिख देते फिलहाल के लिए। ठीक है, आपको जो मैसेज देना आप यहाँ पे मैसेज दे दीजिएगा। ठीक है ना। और अगर हम लोग चाहते हैं देखना, तो सबसे पहले तो देखिए अभी जो इमेज हम लोग को मिल रहा है ना, यहाँ पे हम लोग इको करवाते हैं, जो हम लोग को साइज मिल रहा है इको करवाते हैं यहाँ पे साइज। ठीक है, और फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे एक इमेज को लेते हैं, ये कैट वाला इमेज को ही लेते हैं हम लोग, और उसके बाद में यहाँ अपलोड में क्लिक करते हैं। तो देखिए ये साइज जो है 5176 है, तो ये लेस है, काम कर रहा है। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे जो था इसका अगर हम लोग लेंथ यहाँ घटा देते हैं तो अब ये ज़्यादा हो जाएगा ना, तो अब क्या होगा देखिए, अगर अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग को रीडायरेक्ट कर देगा। देखिए रीडायरेक्ट कर दे रहा है, और हमारा जो मैसेज है साइज इज मोर ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा साइज कम साइज वो आप जितना साइज का इमेज आप अपलोड करवाना चाहते हैं वो आप अपना हिसाब से यहाँ दे सकते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए बढ़ा देता हूँ, और फिर इसके आगे का जो कोड है वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका जो फाइल नेम होगा वो हम लोग चेंज करवाएंगे। ठीक है, जो हम लोग डाटाबेस में अपलोड करवाने से पहले यहाँ पे हम लोग एक तो फाइल नेम चेंज करवाएंगे। तो यहाँ पे न्यू फाइल नेम आ जाएगा। तो न्यू फाइल नेम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक यूनिक आईडी जनरेट होता है, उसके लिए यूनिक आईडी लिखना होता है, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा इस प्रकार से, और फिर कॉमा, और फिर यहाँ पे आपको ट्रू लिखना होता है। ठीक है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग कॉन्केट करेंगे किसके साथ में, डॉट के साथ में, ऐसे करके, और फिर ये कॉन्केट होगा किसके साथ में, जो फाइल का एक्सटेंशन है उसके साथ में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, फाइल ext। देखिए इस चीज़ को समझिए, क्या हो रहा, सिंपल है। यहाँ पे जो भी यूनिक नेम नंबर जो मिल जाएगा हम लोग को, डॉट फिर png jpg जो भी एक्सटेंशन रहेगा उसके साथ में ये आपका न्यू फाइल नेम हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करवाएंगे कि एक फोल्डर में अपलोड करवाना है इसको हम लोग को। यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ फोल्डर नाम का एक वेरिएबल, और उसके बाद में हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। अभी हम लोग फ़ोल्डर बनाए नहीं है, उस फ़ोल्डर का नाम हम लोग रखेंगे अपलोड। ठीक है, और अपलोड स्लैश। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट साइन देंगे, और उसके बाद में जो हमारा न्यू फाइल नेम है वो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए अपलोड करवाने के लिए क्या होता है, हम लोग को लिखना होता है मूव अपलोड फाइल। इससे क्या होता है, जो फाइल होता है हमारा पर्टिकुलर फोल्डर में अपलोड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को देना होगा आपका जो टेम्परेरी लोकेशन है उसका एड्रेस यहाँ देना होगा, जो कि हमारा ऊपर में एक तो टेम्प नाम का वेरिएबल हम लोग बनाए थे, यहाँ पे आपका स्टोर हुआ है। तो ये टेम्प लिखेंगे, और फिर जो हम लोग का डेस्टिनेशन है, जो फोल्डर में हम लोग भेजना चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसे ये वाला आपका फोल्डर ऊपर में हम लोग बनाए थे फोल्डर नाम का। ठीक है, तो ये करने से पहले यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, एक फोल्डर यहाँ पे बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, अपलोड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं अपलोड, है ना, अपलोड नाम का फोल्डर। ठीक है, अगर हम लोग अभी जाके एक बार चेक करें, यहाँ पे हम लोग जाते हैं, एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, और फिर यहाँ चूज़ इमेज में जाएंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे ये इमेज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ ओपन करते हैं, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ अपलोड में क्लिक करूँ। ठीक है, तो यहाँ मैसेज तो अभी कुछ नहीं, साइज इज़ मोर दिखा रहा है, साइज इज़ मोर दिखा रहा है, मगर एक बार हम लोग फोल्डर में जाके चेक करते हैं ना। तो फोल्डर में जाके चेक करेंगे कहाँ से, यहीं पे चलते हैं हम लोग,
ये हमारा अपलोड वाला फोल्डर था। अपलोड वाला फोल्डर में वो फाइल तो आ नहीं रहा है, और यहाँ पे हम लोग जो साइज दिए थे, यहाँ थोड़ा और बढ़ा लेते हैं साइज को। ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग फाइल को लेते हैं, मतलब इमेज सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद ओपन करते हैं। देन यहाँ पे हम लोग अपलोड में क्लिक करते हैं। देखिए अब ये अपलोड में मतलब वो वाला पेज में गया है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो फाइल था वो आपका अपलोड हो रहा है, फोल्डर में चले गया होगा, अभी डाटाबेस में नहीं गया होगा क्योंकि हम लोग डाटाबेस क्रिएट भी नहीं किया है ना। तो एक बार हम लोग चल के देखते हैं फोल्डर में ये आया है कि नहीं आया है। देखिए यहाँ पे हमारा फोल्डर में ये फाइल आ गया है, देखिए। ठीक है ना, ये जो है फोल्डर के अंदर में ये वाला फाइल आ गया है। और अगर इसको आप यहाँ फोल्डर में भी जाके देखना चाहते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं सी ड्राइव, सी ड्राइव के बाद में एक्सएम, एक्सएम के बाद में एसटी डॉक्स, और एसटी डॉक्स के अंदर में हम लोग क्या बनाए थे, इमेज अप, और इसके अंदर में अपलोड, और अपलोड के अंदर में देखिए ये फाइल हमारा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँचा दिए। अब हम लोग को कहाँ भेजना है इसको, डाटाबेस में इसका नाम को हम लोग को भेजना है। ठीक है, देखिए अभी लोकल होस्ट लिखेगा, लोकल होस्ट लिख के एंटर मारिएगा, उसके बाद php माई एडमिन में क्लिक करिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका php माई एडमिन खुल जाएगा, और खुलने के बाद में यहाँ न्यू में क्लिक करेगा और यहाँ पे एक नया डाटाबेस आप क्रिएट करिएगा। डाटाबेस का नाम यहाँ पे मैं img अपलोड लिख रहा हूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ क्रिएट करूँगा तो मेरा देखिए यहाँ पे एक डाटाबेस बन गया img अपलोड नाम का। और इसके अंदर में मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं img दे रहा हूँ, और इसमें मैं 2 फील्ड ही रखूँगा, तो यहाँ पे आप 2 ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप गो में क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक मैं इसका आईडी लूँगा और एक इसका नाम। ठीक है, नेम, नेम जो रहेगा वो आपका varchar रहेगा, और इसका जो लेंथ रहेगा ये आपका 255 रहेगा, और आईडी जो रहेगा ये आपका ऑटो इंक्रीमेंट, और साथ ही साथ इसको हम लोग प्राइमरी की डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव में हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब सिंपली हम लोग को क्या करना है कि जो हमारा फाइल नेम है वो यहाँ पे पहुँचाना है, मतलब जो आपका फाइल का नाम है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे कौन नाम का, और कौन नाम का वेरिएबल, उसके बाद में यहाँ पे न्यू, उसके बाद लिखना होगा हम लोग को माई SQLi। ठीक है, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ये फंक्शन के अंदर में हम लोग को होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डाटाबेस का नाम डालना होता है। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लोग लिख देंगे लोकल होस्ट, उसके बाद में फिर कॉमा, उसके बाद में यूजर जो होगा वो हमारा होगा रूट, उसके बाद में पासवर्ड जो है वो कुछ नहीं दिया तो उसको इसी तरह से ब्लैंक, उसके बाद में फिर डाटाबेस का नाम, डाटाबेस का नाम था img, फिर upload अपलोड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये हमारा डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर देगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम लोग एक क्यूरी बनाएंगे इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यूरी, क्यूरी नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, और इसके अंदर में हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, सीक्वल स्टेटमेंट। तो वो होगा हमारा कुछ इस प्रकार से, इंसर्ट insert, इंसर्ट in, ये गलत है स्पेलिंग, सॉरी, insert, इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम, टेबल का नाम जो है वो है img। ठीक है, और टेबल के नाम के बाद में यहाँ पे जो फील्ड का नाम है जैसे नेम, तो वो हम लोग देंगे नेम, और उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यू देना हम लोग को, वैल्यूज। एक मिनट, ये ऊपर कैसे चले गया, यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, और वैल्यूज फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे जो वैल्यू है, क्या वैल्यू हम लोग को देना है, उसका नाम, जो फाइल नेम आ रहा है। तो यहाँ पे इसका वेरिएबल हम लोग बनाया है न्यू फाइल नेम, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। बस एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, देखिए इंसर्ट इनटू
टेबल का नाम img, उसके बाद फील्ड का नाम नेम। देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर लेके जाता हूँ। यहाँ पे फील्ड का नाम name नेम है और टेबल का नाम img इमेज है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर एक वेरिएबल मैं बना रहा हूँ run रन, ये क्यूरी रन करवाने के लिए, और फिर मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ। उसके बाद में फिर ये जो हमारा कनेक्शन वाला वेरिएबल था इसको हम लोग लेंगे और फिर एरो साइन देंगे और उसके बाद क्यूरी फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसके द्वारा हम लोग क्यूरी को रन करवाएंगे, ठीक है। इसके अंदर में क्यूरी वाला वेरिएबल जिसके अंदर में हम लोग SQL स्टेटमेंट लिखे उसको पास कर देंगे इस तरह से। फिर सिंपली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ, और उसके बाद में यहाँ पे जो रन लिखे है वेरिएबल हम लोग रन वाला, अगर क्यूरी हमारा रन होता है तो हम लोग फिर फाइल को रीडायरेक्ट करवा देंगे और एक मैसेज हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे। देखिए ये है, ये वाला को हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैसेज जो रहेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इमेज IMAGE इमेज अपलोडेड, इमेज अपलोडेड, ठीक है। और एक बार हम लोग चलते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ चूज फाइल में हम लोग क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग अपना फाइल लेंगे, इसको हम लोग ओपन करते हैं, फिर अपलोड में क्लिक करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे इमेज अपलोडेड आ रहा है और हम लोग अगर डाटाबेस में जाके देखें, इसको अगर हम लोग रिफ्रेश कर दें तो देखिए यहाँ पे डाटाबेस में देखिए फाइल नेम ये आपका पहुँच गया यहाँ पे, और साथ ही साथ इसी फाइल नेम का जो इमेज होगा वो हमारा फोल्डर में भी वहाँ अपलोड हो गया होगा, ठीक है। अगर मेरा ये जो वीडियो क्लास था आज का आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।